गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मेरा ब्लॉग है ये सुबह बन रहा है। इस दिन मैं घर से निकल रही थी। एक्चुअली ये ब्लॉग मेरा पहले शूट हो गया था लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया था। तो ये तब का ब्लॉग है जब मैं घर से आई थी। अब मुझे देहरादून आके काफ़ी टाइम हो गया है। तो सुबह रेडी होके दादी से मिलके मैं निकल गई। मैंने दादी वाला पार्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब मैं निकल रही थी तो उस टाइम मेरी दादी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं डाला। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये पापा हैं, पापा को मिलने आया अंशुल मेरे गांव के एक चाचा जी हैं, उनका हर्षु एक बोतल पानी ला, एक बोतल ला दे यार पानी, प्यास लग रही थोड़ा सा एक गिलास ला दे। इसके बाद यहाँ पे ये गाड़ी है, ये बिल्कुल घर के पास लेने आ गई थी। ये हमारे गांव से आती है। ये चाचू है, हाय कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग सामान वगैरह लोड करेंगे। ये भाई साहब है जिनके साथ हमने आना है। ये इधर मेरे मम्मी बेचारे बड़े परेशान हैं क्योंकि मैं आज जा भी रही थी और तो इसलिए उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। मेरी ककड़ी गाड़ी में से ना सामान है चुपते। ये है जी कठंग में हमारी छान है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं कुछ है। आजकल सेफ सीज़न है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ट्रैफिक जैसा लग गया था। देखो सामने से ट्रक वगैरह आ रहे हैं। बढ़िया नीचे है। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से कठंग में। ये थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा जो कठंग में घर है वो आने वाला है। ये देखिए, ये जो अभी आप राइट साइड में ऊपर को देखेंगे ना, ये मकान, ये मेरे ताऊ जी का घर है और मतलब टीनू दीदी, आशू दी, मोंटियोरो का घर है ये। और उसके बाद आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कठंग का स्कूल भी आने वाला है, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे जब वहाँ पे कठंग में गाड़ी रुकी थी तो हर्ष और हर्ष की मम्मी थोड़ा पहले आ गए थे। उनको यहाँ किसी से मिलना था तो ये नानी जी यहाँ पे वेट कर रहे थे। अब इनको यहाँ से बिठाएंगे फिर हम आगे जाएंगे। गाइस ये देखिए, ये जो राइट हैंड साइड पे आएगा, मैं थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी, ये स्कूल है कठंग का प्राथमिक विद्यालय। और इससे थोड़ा आगे जाके ये आसपास घर है लोगों के। हमारा घर भी आने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कठंग पूरा 1 महीना घर पे रही लेकिन मैं कठंग नहीं आ पाई। जब भी आई तो मैं जल्दी में ही आई, मेरे को टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मुझे आपको कठंग वाले घर का भी मैं ब्लॉग दिखाती, 1-2 दिन यहाँ रहती, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। अभी जहाँ पे ये गाड़ी रुकेगी, ये जो घर दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे घर है। ये यहाँ मम्मी वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग नानी, कैसे हो? हाय करो। ये देखिए, ये हमारा नया घर है, आप घर को देख सकते हो। अभी भाई की शादी को अभी 1-1.5 साल ही हुए हैं, उसी टाइम ये घर बना था। तो ये कठंग का घर है हमारा। मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि गाड़ी जाने वाली थी, तो मैं बाहर से आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मेरा घर जाना होगा तो मैं आपको इस घर का होम टूर भी दिखाऊंगी। ये है, ये बाहर वॉशरूम बनाया है, अंदर भी है। और ये घर का पूरा पोर्शन, वो सामने गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, क्योंकि सामने से ना बारिश आने वाली थी बहुत तेज़। ये देखिए, तो इसीलिए गाड़ी में वो तरपाल डाल रहे थे। ये मेरे कज़न का घर है, अन्नू भैया और कमल भैया औरों का घर है। उधर बिट्टू भाई औरों का घर है। अब आप देख सकते हैं ये आसपास जितने भी खेत है ये हम लोगों के ही हैं, कज़न वगैरह हमारे। और यहाँ पे बारिश आने वाली थी इसलिए गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी क्योंकि सामान सबका ऊपर था। सेब की पेटी थी, बैग्स थे, इंपॉर्टेंट सामान था किसी का बैग में। तो फिर अभी जो ड्राइवर साहब है वो तरपाल डालने आप इसी में आ रहे गाड़ी में? अच्छा, तो आप किस में आओगे फिर? चलो हाँ, और नहीं नीचे रख रहा, वो वहाँ सेब की पेटी रखेगा ना, बैग नीचे रखेगा कहीं।
अभी इससे पहले आपने देखा मैं और पापा बात कर रहे थे। एक्चुअली पापा का ये प्लान था कि पापा को डाक बनानी है तो पापा नहीं आएंगे, इसलिए मैं पापा से बात कर रही थी। और ये छत में हर्ष भाई सामान सेट कर रहा है इन लोगों के साथ। और सामने से बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी त्यूनी में कितनी ज़्यादा बारिश आ गई थी इस टाइम। तो इसके बाद फिर थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट करना पड़ा। और उधर से फिर अभी स्कूटी में मेरे चाचू आए और मेरे चाचू के साथ अन्नू भैया का छोटा बेटा भी था। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। बाय कर बाय। बारिश आ गई। ठीक है किसी बुई ने किसकी बुई ढेरों की बुई है। गाइस उसके बाद फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए। तो रास्ते में आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मौसम तो ठीक ही था सुबह तक, एकदम से सडनली बारिश तेज़ आई, वो भी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत आपको त्यूनी भी दिखाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं। आप देख सकते हो इतनी बारिश में कितना ट्रैफिक हो गया था, तो मैंने त्यूनी का तो कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ये त्यूनी का मार्केट है, काफ़ी क्राउडेड रहता है, काफ़ी रश यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारे आसपास के गांव वगैरह का सेंटर है। तो यहाँ पे बहुत लोग सामान खरीदने आते हैं। काफ़ी सही मार्केट है, सामान वगैरह भी ठीक मिलता है यहाँ पे, मतलब फार बेटर सामान मिलता है क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। उसके बाद हम निकले, त्यूनी मार्केट हमने क्रॉस किया। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सामने जो आपको दिख रहा है ये स्कूल है, शिशु मंदिर। और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, 5th तक मैं यहीं पढ़ी हूँ। ये रेड अब बाउंड्री लग गई है, जब हम छोटे थे तो कोई बाउंड्री नहीं थी। तो उस टाइम इतना स्केरी होता था कि छोटे बच्चे वॉशरूम के लिए सोचो नदी किनारे आते थे, तो बहुत स्केरी होता था। अब मैं सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है, बट अब स्कूल में बाउंड्री वगैरह बन गई है। इधर से निकलो मीना चौक से। ये एक जगह सौड़ा में हम खाना खाने रुके थे। ये देखो सामने जो बैठे हैं ड्राइवर साहब, ये सोनू चाचू है, ये मेरे गांव के हैं, उस्ताद साहब। इनको हमने यहाँ पे देखा, इनकी गाड़ी बस ऊपर को जा रही थी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से खाना खा के निकल गए। उसके बाद चक्राता के आसपास मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जौनसार में लोगों के घर कैसे होते हैं, बट इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी, मेरा वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। बट फिर भी थोड़ा मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे ये जो जौनसार में घर बनते हैं लकड़ी के पूरे डिज़ाइनदार, जो उनकी नक्काशी होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, मैं दिखा नहीं पाई। देखो जैसे ये है ऊपर ये घर,
और एक आगे जाके भी कहीं घर है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं, पता नहीं क्यों। वो मुझे आपको दिखाना था कि इन लोगों के घर कितने ब्यूटीफुल। ये देखो, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये जो ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे चक्राता के पास। तो ये देखो, चक्राता के पास मौसम थोड़ा खुल गया था, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये यहाँ से जाते हैं नीचे, जो एक रोड कटती है टाइगर फॉल के लिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें मेरा कज़न भी बता रहा था, क्योंकि वो नाना जी हैं जो हर्ष के पापा, वो पोस्ट ऑफिस में चक्राता में काफ़ी टाइम तक पोस्टेड भी रहे हैं, तो उनको चक्राता का ज़्यादा नॉलेज है। ये देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट चक्राता पहुंच गए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, बाकी नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे शायद कैमरा अलाउड नहीं है थोड़ा, क्योंकि कैंट एरिया है, मोस्टली मना ही करते, तो मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं लिया यहाँ पे। मैं और मेरे कज़न बाहर उतरे थे, हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, यहाँ से भुट्टा खरीदा, भुट्टा खाया। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ज़्यादा का शॉट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुबह से ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई। फाइनली गाइस, यहाँ थोड़ी बारिश कम होने के बाद हम लोग पहुँचे फाइनली सैया। रास्ते में जगह जगह बहुत ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड हो रही थी, एक जगह तो पत्थर भी गिर रहे थे, तो डर लग रहा था। जैसे तैसे करके सैया पहुँचे, और यहाँ पे तो खैर मौसम रुका हुआ था, बट ये है कि नुकसान काफ़ी हुआ था लोगों का। तो हम सैया के बाद पहुँचे जजरेड़ा। ये इतना डेंजर स्पॉट है चक्राता होते हुए, जब आप सैया क्रॉस करते हो उसके बाद ये आता है। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर से जो लैंडस्लाइड हो रही है, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि ये जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ये ऑलमोस्ट हमेशा ही गिरती रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका साथ। यहाँ पे सोचो, जजरेड़ा में हमेशा इस टाइम, बरसात के टाइम, ज़्यादातर जेसीबी रहती है, क्योंकि कब ये बंद हो जाए तो थोड़ा रिस्की रहता है। फाइनली गाइस, मैं पहुंच गई हूँ IMA देहरादून।
और यहाँ पे तो मौसम ठीक ही था, शायद शाम को बारिश होती होगी। और मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, देहरादून के आएंगे अब। टेक केयर।